हाय गाइस, देखिए आज हम लोग सीखेंगे मॉडल। देखिए हम लोग शुरू तक डिस्कशन कर लेते हैं। इस वीडियो हम लोग देखेंगे आउट टू से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आउट टू होता है, आउट टू है मस्ट हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, विल बी एबल टू, वुड लाइक टू। इन सबको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं आउट टू का। देखिए आउट टू मतलब होता है चाहिए। आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए और शुड का भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन आउट टू का भी मतलब होता है चाहिए। देखिए आउट टू का प्रयोग ज़्यादा होता नहीं है, आउट टू का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। तो देखिए आउट टू का एग्जाम्पल जैसे होगा तुम्हें जाना चाहिए, यू आउट टू गो। देखिए हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे, ये जो मैं अभी बताऊंगी अफर्मेटिव है, हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे इसका। तो देखिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू आउट टू नॉट गो। जैसे एग्जाम्पल देखिए हम बताते हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इसका इंग्लिश होगा यू आउट टू नॉट गो। देखिए यू आउट टू नॉट गो, तो देखिए इसमें आउट टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये आउट टू का हम लोग देख रहे हैं तो इसमें आउट टू का प्रयोग होगा। अगर शुड वाला हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे शुड का प्रयोग होता, लेकिन हम लोग आउट टू देख रहे हैं तो यहाँ आउट टू वाला रहेगा। तो देखिए इसमें देखिए नहीं का प्रयोग हुआ है, नॉट का प्रयोग हुआ है, तभी ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में हुआ है। अगर नहीं का प्रयोग नहीं होता इसमें तो वह अफर्मेटिव रहता है, लेकिन ये हम लोग निगेटिव देख रहे हैं इसलिए इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। देखिए नहीं का प्रयोग हुआ है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। देखिए तुम्हें नहीं लिखना चाहिए। देखिए तुम्हें नहीं लिखना चाहिए, ये निगेटिव है इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। अगर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं होता तो इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता। इसका इंग्लिश ऐसे देख लीजिए, यू आउट टू नॉट गो। देखिए यू आउट टू नॉट गो, तो देखिए इसमें भी आउट टू का प्रयोग हुआ है और देखिए नॉट भी इसमें प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग जरूर होगा, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं आउट टू हैव, चाहिए था। सब सेंटेंस हमारा वही रहेगा, बस उसमें था आ जाएगा, चाहिए था। तुम्हें नहीं पढ़ना सॉरी तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें नहीं सोना चाहिए था, ये सब इसका होता है। जैसे देखिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। देखिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो देखिए इसमें भी नहीं का प्रयोग, चाहिए था यहाँ पे प्रयोग हुआ, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए इसमें नहीं का भी प्रयोग हुआ है, इसमें ये निगेटिव है, लेकिन देखिए इसमें लास्ट में चाहिए था आया है, तो इसका इंग्लिश होगा यू आउट टू नॉट गो। देखिए यू आउट टू हैव का इसमें प्रयोग होगा। देखिए यू फिर से यू आउट टू हैव नॉट गो। देखिए यू आउट टू हैव नॉट गो, देखिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट में था का आया था हुआ प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि था के लिए हैव का प्रयोग जरूर होगा। देखिए इसमें जैसे है ना, इसमें था है तो इसमें हैव का प्रयोग होगा, इसमें भी था है तो इसमें भी हैव का प्रयोग होगा। और देखिए और सब में है तो
हैव का प्रयोग नहीं होगा। और सब में देखिए है लिखा है तो उसमें हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए इसका इंग्लिश यू आउट टू हैव नॉट गो, इसमें हैव का प्रयोग हुआ क्योंकि लास्ट में इसमें था आया है, इसलिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था। तो देखिए इसमें भी था का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी हैव का प्रयोग होगा। जैसे देखिए यू आउट टू हैव नॉट प्ले। देखिए यू आउट टू हैव नॉट प्ले। देखिए इसमें भी हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि देखिए इसमें था लास्ट में आया है तो इसमें हैव का प्रयोग होगा। और देखिए नॉट निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग जरूरी है होगा, और नॉट नहीं रहेगा तो वो हमारा निगेटिव नहीं बनेगा सेंटेंस। तो अब हम लोग देखते हैं मस्ट, चाहिए जरूर। जैसे हो जाएगा इसमें सब सेंटेंस में रहेगा, बस चाहिए जरूर का इसमें प्रयोग हो जाएगा। चाहिए भी रहेगा लेकिन इसमें बस जरूर का प्रयोग हो जाएगा। देखिए तुम्हें जरूर जाना चाहिए। देखिए ये आगे पीछे इससे भी हम लोग आगे लिख दे रहे हैं और इससे पीछे, तो भी ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए, ये भी हो सकता है तुम्हें जाना चाहिए जरूर, तुम्हें खेलना चाहिए जरूर। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए जरूर। देखिए तुम्हें नहीं खेलना चाहिए जरूर, मतलब कोई छोटा बच्चा खेलने वाला है और बड़े लोग जाकर उसमें बैठ जाएंगे तो जरूर है कि वो टूट जाएगा। तो वही मतलब मान लीजिए वही कह रहा है तुम्हें नहीं खेलना चाहिए जरूर उस पर, तो उस पर नहीं खेलना चाहिए तुम्हें, वो छोटा बच्चा का टूट जाएगा। तो इसका इंग्लिश होगा यू मस्ट नॉट प्ले। देखिए यू मस्ट नॉट प्ले, तो देखिए इसमें मस्ट प्रयोग हुआ है। देखिए मस्ट, इसमें बस मस्ट का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें लास्ट में था नहीं है तो इसलिए इसमें मस्ट का प्रयोग हुआ है। और देखिए निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग जरूर होगा, अगर नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो ये निगेटिव नहीं रहेगा। तो ये निगेटिव है तो इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं मस्ट हैव का। मस्ट हैव में सब यही रहेगा, बस उसमें देखिए चाहिए था जरूर का प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखिए चाहिए था जरूर, तो इसका इंग्लिश होगा तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था जरूर। तो इसका इंग्लिश देखिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए था जरूर। देखिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए था जरूर, तो इसका देखिए इसमें था का प्रयोग हुआ है तो इसमें हैव लगेगा। देखिए इसका इंग्लिश हो जाएगा यू मस्ट हैव नॉट गो। देखिए इसमें हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें देखिए था का प्रयोग हुआ है तो इसमें हैव का प्रयोग जरूर होगा। और निगेटिव है तो नॉट का देखिए प्रयोग हुआ है, अगर नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो वो निगेटिव नहीं रहेगा, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है तो ये निगेटिव बना है ये सेंटेंस।
हैज टू का। हैज टू मतलब होता है करना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। इसका इंग्लिश देखिए, ये अभी अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव कैसे बनेगा? मुझे नहीं जाना पड़ता है, मुझे नहीं जाना पड़ता है। देखिए, मुझे नहीं जाना पड़ता है, तो देखिए इसमें जाना पड़ता है का प्रयोग हुआ है, करना का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अगर करना का प्रयोग नहीं हुआ है, पड़ता है का प्रयोग हुआ है, तो भी ये सही है। तो इसका इंग्लिश होगा आई हैज टू नॉट गो। देखिए, आई हैज टू नॉट गो, इसमें हैज टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि लास्ट में पढ़ता है का मतलब होता है हैज टू, इसलिए इसमें हैज टू का प्रयोग हुआ है। और देखिए निगेटिव है तो नहीं का प्रयोग हुआ है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मुझे नहीं करना पड़ता है। देखिए, इसमें करना पड़ता है का प्रयोग हुआ है। इसका इंग्लिश होगा आई हैज टू नॉट डू। डू मतलब करना होता है। देखिए, आई हैज टू नॉट डू, मुझे नहीं करना पड़ता है, आई हैज टू नॉट डू। तो देखिए इसमें हैज टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें करना पड़ता है का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें हैज टू का प्रयोग हुआ है। निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है, अगर निगेटिव नहीं होता तो नॉट का प्रयोग नहीं होता। अब हम देखते हैं हैव टू, करना है। जैसे इसका हो जाएगा मुझे नहीं लिखना मुझे नहीं लिखना है। तो देखिए नहीं लिखना है, मुझे नहीं लिखना है। देखिए इसमें कर का प्रयोग नहीं हुआ है, ना का भी प्रयोग हुआ है और है का भी प्रयोग हुआ है। तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव टू नॉट देखिए आई हैव टू नॉट राइट, तो मुझे नहीं लिखना पड़ता है। तो इसका इंग्लिश हैव टू इसमें प्रयोग हुआ है, क्योंकि ना का और है का ये इंग्लिश है हैव टू। और देखिए निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है। इसका एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मुझे नहीं करना पड़ता है। देखिए मुझे नहीं करना पड़ता है, मुझे नहीं करना पड़ता है। तो इसका इंग्लिश होगा आई हैव टू नॉट डू। देखिए मुझे नहीं करना पड़ता है, तो इसका इंग्लिश हुआ है आई हैव टू नॉट डू। तो देखिए इसमें भी हैव टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें लास्ट में करना पड़ता है का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें हैव टू का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं हैड टू का, करना था करना पड़ेगा। देखिए इसमें भी हैड था का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें हैड का प्रयोग हुआ है, हैड टू का प्रयोग हुआ है इसमें।
इसका जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए, मुझे बाबू से फेंक देना था। नहीं, मुझे नहीं मुझे नहीं करना था। मुझे नहीं करना था। देखिए, मुझे नहीं करना था तो इसका इंग्लिश होगा आई हैड टू नॉट डू। देखिए, आई हैड टू नॉट डू, तो देखिए इसमें हैड टू का प्रयोग हुआ है। देखिए हैड टू, क्योंकि इसमें लास्ट में करना था का प्रयोग हुआ है। करना था, मुझे नहीं करना था, तो देखिए इसलिए इसमें हैड टू का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं विल हैव टू। देखिए इसका इंग्लिश होगा तुम्हें, हिंदी, तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए, तुम्हें नहीं लिखना पड़ेगा, तो इसमें लास्ट में पड़ेगा का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें करना और पड़ेगा का प्रयोग हुआ है। करना नहीं है, बस इसमें पड़ेगा का प्रयोग है। तो इसका इंग्लिश होगा यू विल हैव टू नॉट देखिए यू विल हैव टू नॉट डू, तो देखिए इसमें इसका पड़ेगा का इंग्लिश है विल हैव टू का है, और देखिए निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग दिए हैं विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब होता है सकेगा, पाएगा। तो इसका इंग्लिश होगा, देखिए तुम्हें तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। देखिए इसमें भी सकेगा पाएगा का प्रयोग हुआ है, कर लिए नहीं जाएगा। तुम्हें नहीं, अब जो दिया क्या की, अब हम लोग देखिए तुम्हें देखिए तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तो देखिए इसका इंग्लिश होगा यू विल बी नॉट गो। देखिए यू विल बी नॉट गो, तो देखिए ये निगेटिव है तो नॉट का इसमें प्रयोग हुआ है, और ये पड़ेगा का है। अब हम लोग का है लास्ट, वुड लाइक टू, चाहूंगा। तो इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं नहीं जाना चाहूंगा। इंग्लिश, इसका इंग्लिश होगा आई
वुड लाइक नॉट लाइक टू नॉट गो। तो देखिए इसमें वुड लाइक टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि लाइक में चाहूंगा का प्रयोग हुआ है, इसमें वुड लाइक का प्रयोग होगा। और देखिए निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हुआ है। तो अब हम लोग का मॉडल खत्म हो गया, निगेटिव का भी अब हम लोग का खत्म हो गया। थैंक यू।